कभी भी अपनी पत्नी को 3 स्थान पर नहीं छोड़ना चाहिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है। एक बार फिर से हम जानेंगे इस वीडियो में कौन सा वह 3 स्थान है और कौन से वह 3 लोग हैं जिनके पास अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसको जानने के लिए मैं एक कहानी के माध्यम से आपको पूरा विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगा। तो जय श्री कृष्ण का नाम लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक नगर में राम गोपाल नाम का व्यक्ति रहता था और वह अपनी पत्नी के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक रहा करता था। उसकी पत्नी देखने में बहुत सुंदर थी और पतिव्रता नारी थी। एक दिन की बात है, उस नगर में इतना ज्यादा सूखा पड़ा कि वहां रहने खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तो परेशान होकर उन्हें वह नगर छोड़कर जाना पड़ा और दूसरे शहर जाकर काम ढूंढने और रहने का व्यवस्था के लिए निकल पड़े। और वे लोग रास्ते में जा ही रहे थे, तभी वहां पर बहुत सारे डाकू आ गए और उनका जो धन था वह उनसे छीन लिया और उन्हें वहां से भगा दिया। उसके बाद राम गोपाल कर भी क्या सकता था, क्योंकि नए शहर और नई जगह पर किसी को कोई नहीं जानता है, इसीलिए वह किसी से मदद भी नहीं मांग सकते थे। इसीलिए वह सोचने लगे कि किसी प्रकार हमारा आज रात का कहीं गुजारा हो जाए, उसके बाद मैं जाकर कहीं से धन कमा लूंगा और कहीं हम लोग व्यवस्था करके रहेंगे। उसके बाद मित्रों, राम गोपाल ने देखा कि पास में ही एक साधु महाराज अपना प्रवचन दे रहे थे और उस प्रवचन में बहुत सारे लोग उनका प्रवचन सुनने आए थे। उसी में जाकर राम गोपाल और उसकी पत्नी जाकर बैठ गए। साधु महाराज ने अपना प्रवचन सभी को सुनाया और सभी लोग वहां से सुनकर जाने लगे, मगर लास्ट में साधु महाराज ने देखा कि 2 जोड़े अभी भी बैठे हैं और वह साधु महाराज के ही तरफ देख रहे थे। उसके बाद साधु महाराज ने देखा कि वह लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो साधु महाराज ने पूछा कि क्या भाई, तुमको जाना नहीं है? रात हो गई है, तुम भी अपने घर पर चले जाओ। तो राम गोपाल ने कहा कि महाराज, हम कहां जाएं? हमारा कोई घर नहीं है। राम गोपाल ने साधु महाराज को प्रणाम करते हुए बोला, गुरुजी, हम जहां रहते थे वहां पर सूखा पड़ गया था और हमें घर और रहने खाने के लिए बाहर निकलना पड़ा, इसलिए हम दूसरे शहर जा ही रहे थे। तभी बीच में डाकू आ गए और हमारा सारा धन लूट लिया और हमारे पास न तो रहने के लिए न तो खाने के लिए पैसे हैं। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कि आप मेरी थोड़ी बहुत मदद कर दें। मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता हूं, इसीलिए आपके पास आया हूं। आप मेरी पत्नी को कहीं सेठ के यहाँ गिरवी रखवा दीजिए। उसके बाद में जब पैसे कमा लूंगा तो अपनी पत्नी को छुड़ा लूंगा। इसलिए मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि यहां पर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि खुले घर को और अपनी पत्नी को छोड़कर कभी किसी के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। आपके नजरों में कोई सेठ हो तो आप मुझे बता दीजिए। मैं अपनी पत्नी को कुछ समय के लिए उस सेठ के पास गिरवी रख दूंगा और अपनी पत्नी को पैसे होने पर उस सेठ से छुड़ा लूंगा। साधु महाराज ने कहा, ठीक है बेटा, मैं एक सेठ को जानता हूं जो मेरे पहचान का है। मैं उसके पास तुम्हें ले जाता हूं। तब तक तुम यहीं पर भोजन करो और विश्राम करो। सुबह हम लोग उस सेठ के पास जाकर सारी बात बताएंगे। उसके बाद साधु महाराज और राम गोपाल सुबह होते ही उस सेठ के पास चले गए और वहां पर जाकर सेठ से राम गोपाल अपनी सारी समस्या को उस सेठ को बताता है। तो सेठ कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी को रख लूंगा और मैं तुमको पैसे दे दूंगा। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं, तुम अपनी पत्नी को छुड़ा ले जाना। उसके बाद राम गोपाल ने अपनी पत्नी को उस सेठ के पास गिरवी रख दिया और बाहर चला गया कमाने के लिए। और राम गोपाल की पत्नी उस सेठ के पास रहने लगी और सेठ उस राम गोपाल की पत्नी को देखकर काम वासना जाग गई, क्योंकि राम गोपाल की पत्नी जो थी वह बहुत ही देखने में सुंदर थी। इसलिए सेठ उस पर मोहित हो गया और वह सोचने लगा कि क्यों न मैं राम गोपाल की पत्नी को हड़प लूं और अपने ही पास रख लूं। किसी तरह राम गोपाल को बेवकूफ बना दूंगा। उसके बाद और सेठ राम गोपाल की पत्नी के पास गया और कहा, देखो, तुम अपने भिखारी पति के पास फिर वापस चली जाओगी, वह फिर से तुमको कहीं ना कहीं गिरवी रख देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम मेरे साथ ही रहो और मुझसे शादी विवाह कर लो। मैं तुमको रानी की तरह रखूंगा और तुम एक सेठानी बन जाओगी और तुम्हारे पास ही धन दौलत रुपया पैसा रहेगा। उसके बाद उसकी पत्नी ने सोचा कि यह सेठ को अगर मैं आज मना कर देती हूं तो ये मेरे साथ गलत कर सकता है। इसलिए उसने सोचा, मैं किसी तरह इस सेठ को यहां से हटा दूं। उसके बाद राम गोपाल की पत्नी ने कहा, ठीक है,
मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मगर मेरी एक शर्त है कि अगर तुम 1 साल तक मेरा इंतजार कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी और तुम्हारे साथ रहने लगूंगी। उसके बाद सेठ सोचने लगा कि मैं किसी तरह इसके पति को भगा दूंगा और इसकी पत्नी को हड़प लूंगा। उसके बाद हम एक साथ रहेंगे। उसके बाद उसने रामगोपाल की पत्नी को एक दूसरे गांव में, जो उसी का एक घर था, उसमें उसकी पत्नी को रखने लगा। उसके बाद कुछ महीने बीत गए। जो रामगोपाल था वह बहुत सारा धन कमा लिया था और सोचा क्यों ना मैं उस सेठ के पास जाकर उसका जो भी धन है वापस करके अपनी पत्नी को छुड़ा लूं। उसके बाद रामगोपाल ने उस सेठ के पास गया और कहा कि सेठ जी, आप अपना धन वापस ले लीजिए और मेरी पत्नी को वापस दे दीजिए। उसके बाद सेठ ने कहा कि तुम्हारी पत्नी कौन? तुम्हारी पत्नी? तुम्हारी पत्नी तो इस दुनिया में अब नहीं रही, क्योंकि कुछ महीने पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी है। तुम्हारी पत्नी को बहुत भयानक बीमारी थी और मैं बहुत इलाज कराया, मगर उसे मैं बचा नहीं सका। उसके बाद सेठ की बातें सुनकर रामगोपाल बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि कर भी क्या सकते हैं, होनी को कोई रोक नहीं सकता। जिसकी मृत्यु है उसकी आकर ही रहेगी। उसके बाद उसने कहा, ठीक है सेठ जी, आपने तो बहुत प्रयास किया मेरी पत्नी को बचाने के लिए, मगर भगवान की होनी को कौन टाल सकता है। उसके बाद रामगोपाल ने सेठ को पैसे देने लगा और कहा कि सेठ जी, आप अपना पैसा रखो, आपने मेरे लिए बहुत किया, मेरी पत्नी को बचाने का कोशिश किया है, मगर वह बच नहीं सकी, इसलिए जो आपका पैसा लगा था वह आप अपना पैसा ले लीजिए। उसके बाद सेठ ने कहा, नहीं, तुम अपना पैसे अपने पास रखो, क्योंकि जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारा पैसा लेकर मैं क्या करूंगा। उसके बाद सेठ ने पैसा नहीं लिया और वहां से रामगोपाल चला गया और उस साधु महाराज के पास जाकर बोला कि महाराज जी, ऐसी ऐसी बात हो गई। जब मैं सेठ के पास पहुंचा और अपने पत्नी को मांगने लगा तो सेठ ने कहा कि तुम्हारी पत्नी की मृत्यु कुछ समय पहले हो गई है, इसलिए महाराज जी मैं वहां से चला आया। रामगोपाल की बात सुनकर साधु महाराज तुरंत समझ गए कि वह सेठ इस रामगोपाल को बेवकूफ बनाकर उसकी पत्नी को हड़पना चाहता है। उसके बाद साधु महाराज ने कहा कि देखो, तुम्हारी पत्नी उस सेठ के पास ही है और जिंदा है, वह सिर्फ तुमको बेवकूफ बना रहा है और तुम्हारी पत्नी को तुमको देना नहीं चाहता है, इसलिए तुम्हें इस राज्य के राजा के पास जाना चाहिए और अपनी समस्या जो है उसे राजा को बताना चाहिए, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। उसके बाद रामगोपाल ने साधु महाराज को प्रणाम करते हुए कहा कि ठीक महाराज जी, मैं राजा के पास जाता हूं और राजा से न्याय जरूर मांगूंगा। उसके बाद रामगोपाल वहां के राजा के पास पहुंचा और राजा को अपनी बीती हुई कहानी को शुरू से लास्ट तक बताया और कहा, महाराज, मेरी पत्नी को उस सेठ से दिला दीजिए, वह सेठ मुझे बेवकूफ बना रहा है कि तुम्हारी पत्नी मर गई है। उसके बाद राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर उस सेठ को अपने पास बुलाया और कहा कि भाई साहब, तुमने इसकी पत्नी को रखा है, इसकी पत्नी को लौटा दो। तो सेठ ने कहा कि महाराज, उसकी पत्नी की मृत्यु तो कुछ समय पहले ही हो गई है, क्योंकि इसका गवाह भी मेरे पास है और इसको अंतिम संस्कार जो किया था वह भी मेरे पास है और इसका जो वैद्य ने उसका इलाज किया था वह भी मेरे पास है। आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं। उसके बाद उन सभी गवाहों को बुलाया जाता है, उनसे राजा पूछते हैं, क्या तुमने इसकी पत्नी का इलाज किया था? तो वैद्य बोलता, हाँ महाराज, मैंने इसकी पत्नी का इलाज किया तो उसे बहुत ही भयंकर बीमारी हो गई थी और मैं उसे बचा नहीं पाया, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उन 4 लोगों को बुलाया जाता है जो उस रामगोपाल की पत्नी का अंतिम संस्कार के लिए गए थे। तो उनसे पूछा जाता है, क्या तुमने इस रामगोपाल की पत्नी का अंतिम संस्कार किया था? तो चारों लोग बोलते हैं, महाराज, हमने चारों ने उसकी पत्नी को ले जाकर अंतिम संस्कार किया था अपने इसी हाथों से। उसके बाद राजा ने सारी बातें सुनकर उस रामगोपाल से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है कि तुम्हारी पत्नी अभी भी जिंदा है? तो रामगोपाल कुछ नहीं बोल सका और चुप रहा। तो राजा समझ गया कि लगता है कि रामगोपाल की पत्नी सचमुच मर गई है और यह सेठ सही बोल रहा है। उसके बाद राजा ने कहा, ठीक है, और उस सेठ को छोड़ दिया। उसके बाद रामगोपाल फिर वापस उसी साधु महाराज के पास आ गया और साधु महाराज को सारी बातें बताईं। तो उसके बाद साधु महाराज समझ गए और साधु महाराज ने रामगोपाल से कहा कि तुम फिर राजा के पास जाओ और राजा से कहो कि महाराज, अपने न्याय सही नहीं किया है, आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हो।
उसके बाद रामगोपाल राजा के पास पहुंचा और राजा से विनती करने लगा, महाराज, अपने ही मेरे साथ अन्याय किया है। आपने मेरे साथ न्याय नहीं किया। वह सेठ मेरी पत्नी को अपने पास ही रखा है। उसके बाद राजा ने कहा कि तुम्हारे पास कोई गवाह ही नहीं है और तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। मैं उस सेठ को कैसे सजा सुनाऊं? उसके बाद रामगोपाल ने कहा, महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो आप मेरे गुरुदेव को बस 1 घंटे के लिए इस कुर्सी का राजा बना दीजिए। उसके बाद देखिए वह न्याय किस प्रकार करते हैं। तो राजा ने सोचा, ठीक है, मैं तुम्हारे गुरु को 1 घंटे के लिए राजा बना देता हूं, मगर मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हारा गुरु न्याय नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें बहुत कठोर सजा दूंगा। मंजूर है तो बोलो। तो रामगोपाल ने कहा, ठीक है महाराज। उसके बाद साधु महाराज को बुलाया जाता है, उन्हें 1 घंटे के लिए राजा बना दिया। उसके बाद सेठ को बुलाया जाता और उन 6 गवाहों को बुलाया जाता है जो सेठ के पक्ष में खड़े थे। और सबसे पहले उस वैद्य को बुलाया जाता है और साधु महाराज उससे पूछते हैं कि क्या भाई, तुमने इस रामगोपाल की पत्नी का इलाज किया था? तो वैद्य बोला, हाँ महाराज, मैंने इस रामगोपाल के पत्नी का इलाज किया था और वह बच नहीं सकी। उसके बाद साधु महाराज ने कहा कि क्या तुमने अपने हाथों से उसका इलाज किया था या सेठ के घर पर जाकर रामगोपाल की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य ने कहा कि नहीं महाराज, मैंने तो न तो उसके घर पर जाकर इलाज किया, न तो अपने हाथ से इलाज किया था। सेठ मेरे पास आता था और समस्या बताता था और दवा लेकर जाता था। तो साधु महाराज ने कहा कि तुमने न उसके पास जाकर इलाज किया, न उसके घर पर जाकर इलाज किया। लगता है कि तुमने कोई जहर की दवा देकर एक जिंदा औरत को मार डाला है, इसलिए तुम्हें 200 कोड़े मारने का सजा सुनाई जाती है। उसके बाद उस वैद्य को कोड़े मारना शुरू किया जाता है। वह चिल्लाने लगता है और कहता है कि महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस सेठ के बहकावे में आकर 100 सोने के मोहरों के लालच में यह सारा झूठ बोला। आप मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद साधु महाराज उन 4 लोगों को बुलाते हैं जो रामगोपाल की पत्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए गए थे। उसके बाद उनसे पूछा जाता है, क्या भाई, तुमने इसकी पत्नी को अपनी आंखों से देखा था कि वह क्या पहनी थी और वह कैसी थी? तो साधु महाराज की बात सुनकर वह 4 लोग बोले कि नहीं महाराज, मैंने इसकी पत्नी को तो नहीं देखा। जब हम वहां पहुंचे तो सेठ ने उसे कपड़े में लपेट दिया था और हम लोग उसको सीधे शमशान पर ले गए थे। उसके बाद यह सुनकर साधु महाराज ने कहा कि न तो तुमने उसके शरीर को देखा और न ही वह क्या पहनती थी। उसको देखा, तुमने किसी जिंदा औरत को जलाकर मार डाला, इसलिए तुम्हें 500 कोड़े मारने का आदेश दिया जाता है। यह सुनकर वे लोग चिल्लाने लगे और रोने लगे और कहा कि महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस सेठ के बहकावे में आकर 200 सोने के मोहरों के लालच के कारण हमने झूठ बोला। उसके बाद साधु महाराज ने उस सेठ को बुलाया और उससे पूछा, क्या भाई, तूने अभी भी इसकी पत्नी को मार डाला या इसकी पत्नी अभी भी जिंदा है या मर गई? बीमारी से तुमने झूठ बोला इन सारे लोगों के साथ, इसीलिए मैं तुम्हें 500 कोड़े मारने का और 2 साल की सजा सुनाता हूं। यह सुनकर वह सेठ रोने लगा और चिल्लाने लगा कि महाराज, मुझे माफ करिए, क्योंकि वह सेठ पूरी तरह से डर गया था, क्योंकि उसका जो भांडा था वह फूट गया था और उसने कहा कि महाराज, मैंने इसकी पत्नी को एक दूसरे घर में छुपा कर रखा है, मैं उसको इसके हवाले कर दूंगा, आप मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद सेठ रामगोपाल की पत्नी को बुलाता है और कहता है कि लो भाई, आप अपने पत्नी को रखो। उसके बाद राजा ने जब यह साधु महाराज की इस बुद्धिमानी को और उनके न्याय को देखकर उनको प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, आज आपने एक अन्याय होने से बचा लिया। उसके बाद वह साधु महाराज वहां से चलने लगे और रामगोपाल भी उनको प्रणाम करते हुए जाने लगा। उसके बाद साधु महाराज ने उस रामगोपाल को जाते हुए कहा कि देखो भाई, मैं तुमको 3 चीज बताता हूं जो तुम्हें उसे जिंदगी में हमेशा याद रखना। और यह कहानी जो लोग भाई बहन माता पिता जो भी कहानी सुन रहे हैं, उन्हें भी यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। साधु महाराज ने कहा कि ऐसी कौन सी चीज है जो कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आप देते हो तो उसे वापस नहीं ले सकते हो और उसे आप वापस लेने के लिए बहुत तकलीफ और दिक्कत सहना पड़ेगा। तो साधु महाराज ने सबसे पहली बात बताई कि देखो, सबसे पहली चीज होता है धन। अगर आप धन किसी को दे देते हो तो आप उसे जल्दी से जल्दी ले नहीं सकते हो, क्योंकि वह व्यक्ति आपका धन तो लेने के लिए सबसे पहले आएगा, मगर देने के लिए वह हर समय कुछ ना कुछ बहाने मारता रहेगा और आपका धन देने में विलंब करेगा या आपको मिल भी नहीं सकता है।
इसलिए कभी भी किसी को भी धन दें तो सोच समझ कर दें। उसके बाद साधु महाराज ने उस राम गोपाल को दूसरी बात बताई कि देखो, दूसरी बात है कि अपनी पत्नी को किसी के पास छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी को किसी के पास छोड़ देते हो तो वह आपकी पत्नी को सुंदरता देखकर उसके प्यार में मोहित हो सकता है और उसके अंदर एक गलत भावना जागृत हो सकती है और वह आपकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाने के लिए सोचेगा, क्योंकि अगर आपकी पत्नी उसके ऊपर मोहित हो गई तो आप उसे नहीं ले सकते। अगर आपकी पत्नी पतिव्रता है तो वह कभी भी किसी के जाल में नहीं फंसेगी। उसके बाद साधु महाराज ने उस राम गोपाल को तीसरी बात बताई कि देखो, दूसरी बात है अवसर और कामकाज। अगर आप अपना अवसर या कामकाज किसी को दे देते हैं या किसी को दुखी समय में उसकी मदद कर देते हैं तो वह जब उससे लाभ प्राप्त करने लग जाता है तो वह आपको भूल जाता है, और अगर उससे वापस मांगने गए तो वह नहीं देता और सोचता है कि मैं क्यों दूं, अब मुझे इसमें लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए मित्रों कहते हैं, कभी भी यह तीनों काम करो तो जो सबसे आपके विश्वास पात्र हो उसको ही यह चीज दो, क्योंकि धन जो होता है वह भाई को भी दुश्मन बना देता है, और किसी पर विश्वास करो भी तो उसका छुपकर परीक्षा ले लो। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का जो नोटिफिकेशन बेल आइकन उसको दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हमारी अगली वीडियो आए उसका जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपके ऊपर भगवान कृष्ण आशीर्वाद बनाए रखें।